हम्म, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एक एल्किल हैलाइड किसी क्षार अथवा नाभिक रागी के साथ अभिक्रिया करता है तो दो परिणाम प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? दो परिणाम। क्या? जब कोई नाभिक रागी या क्षार, जब कोई नाभिक रागी या क्षार क्या करता है? बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। तो इसके फलस्वरूप दो परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? दो परिणाम प्राप्त होते हैं। एक तो होता है प्रतिस्थापन और एक होता है विलोपन। एक होता है प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या? एक चला जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, एक चला जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, जो कि अभी तक अपन पढ़ रहे थे, जिसमें दो प्रकार के भाग होते हैं। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। SN2 में क्या होता है कि एक ही अभिक्रिया में हो जाती है, एक ही स्टेप में काम हो जाता है, एक तरफ तो हटता जाता है और एक तरफ जुड़ता जाता है। SN1 में क्या होता है? एक तरफ एक बार तो क्या बनता है? कार्ब धनायन या कार्ब केटायन बनता है और दूसरी बार नाभिक रागी उसके ऊपर अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। विलोपन में क्या होगा? विलोपन में कोई भी आकर जुड़े, क्या विलोपन में सिर्फ और सिर्फ चीजें हटेगी। क्या है? विलोपन में सिर्फ और सिर्फ चीजें हटेगी यानी। और अब देखते हैं विलोपन क्या है। एक बार तो ये पूरा समरी बता दी, अब विलोपन क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, अब देखेंगे। अब देखो कि विलोपन होगा प्रतिस्थापन, किन दो अपने सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, दो कंडीशन पर निर्भर करता है कि किस पद का चयन करेगा। अरे भाई, कोई नाभिक रागी है, उसके सामने दो तरीके हैं, या फिर तो वो किसी को हटाए फिर जुड़े, या फिर वो किन्हीं दो चीजों को हटवा दे, या फिर तो वो खुद हटाए और फिर खुद जुड़े, या फिर वो किन्हीं चीजों को हटवा दे, बाहर निकलवा दे, या फिर तो खुद जुड़े, या फिर किसी को जुड़ने भी नहीं दे, किसी को और हटवा दे। आया समझ में? जैसे कि तुम्हारे क्लास में कोई छोरा आया, ठीक है, अब वो छोरा ना तो अब उसके पास दो चांस है। ये है कि एक तो तुम्हारे क्लास में आकर बैठ जाए, दूसरा ये है कि अगर वो थोड़ा मस्तीखोर होगा तो ना तो तुम्हारे क्लास में आकर बैठेगा, वो और भी तुम्हारे क्लास के दो बंदों को लेकर फुर्र हो जाएगा, है ना, रफू चक्कर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दो तरीके के उसके पास पद होते हैं, दो प्रकार के उसके पास चयन करने के तरीके होते हैं। अब किस प्रकार करेगा? तो क्या किस किस के ऊपर निर्भर करता है? एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, वो प्रतिस्थापन करेगा विलोपन। नाभिक रागी का आकार कितना बड़ा है, और सामर्थ्य मतलब पोटेंशियल, शक्ति, कितनी शक्ति है, अगर उसमें ज्यादा शक्ति है कि कम शक्ति है, कैसा उसका आकार कितना बड़ा है, वो जाके जुड़ने लायक है इतनी है, क्या उसके लिए जगह है इतनी, या फिर इतना बड़ा आकार इतना शक्तिशाली है कि किसी दूसरे को खींच लेगा, मैं तो नहीं जुड़ने वाला, किसी दूसरे को खींच लेगा। अरे आया समझ में? अगर वो ज्यादा ही पावरफुल हुआ तो वो किसी दूसरे को खींच लेगा, जाकर खुद नहीं बैठेगा। अभिक्रिया की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि भाई अभिक्रिया की परिस्थिति क्या कह रही है। अपन खुद परिस्थिति बनाते हैं, कोई दाब ज्यादा लगा रहा है, कोई ताप ज्यादा है, अब अभिक्रिया की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन करे या विलोपन करे। ठीक है, इन दोनों कंडीशन पर निर्भर करता है। अब अपन पढ़ेंगे क्या क्या ये एक बड़ा नाभिक रागी क्षार के समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है। अब देखो, एक कंपटीशन हुआ, क्या हुआ? कंपटीशन। अब जो ज्यादा तेज दौड़ेगा वही जीतेगा ना, अरे वही जीतेगा। हाँ, अब देखो जैसे कंपटीशन हुआ, जो ज्यादा तेज दौड़ने वाला है ना, उसके पास दो चांस है। एक चांस ये कि वो प्रतिस्थापन कर दे, दूसरा चांस ये कि वो प्रतिस्थापन नहीं करे, खुद ना जुड़े और किसी और को भी जुड़ा हुआ उसको लेकर भाग जाए। आया समझ में? तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है विलोपन का। अब देखो, एक बड़ा नाभिक रागी, अगर नाभिक रागी बहुत बड़ा है, नाभिक रागी और वो क्षार है, क्षार या नाभिक रागी ऐसे तत्व होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होते हैं। समझ में आया? नाभिक रागी, उसको नाभिक चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं, उसको नाभिक से प्यार है, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो खूब है। एक बड़ा नाभिक रागी क्षार के समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है तथा चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु, चतुष्फलकीय यानी चार हाथ, कार्बन के चार हाथ, कार्बन के परमाणु के निकट जाने के स्थान पर, खुद में बैठने के स्थान पर वो किसको प्राथमिकता देगा? एक प्रोटॉन का आहरण लेकर भाग जाएगा।
जो बड़ा नाभिक रागी होगा ना, बहुत बड़ा, अब जाड़े आ गया कोई तो नाभिक रागी होगा, वो क्या करेगा, उसमें इतनी शक्ति होगी कि वो किसी दूसरे को क्या लेकर भाग जाएगा, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, उठा के लेकर भाग जाएगा, यानी हाइड्रोजन को। किसको? प्रोटॉन का मतलब कौन कौन है यहाँ? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन को लेकर वो भाग जाएगा और खुद बैठने की स्थान पे क्या बोल रहा है, एक बड़ा नाभिक रागी क्षार के समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है तथा चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के निकट जाने के स्थान पर, खुद बैठने के स्थान पर, खुद प्रतिस्थापन करने के स्थान पर, खुद जुड़ने के स्थान पर वो एक प्रोटॉन को क्या कर देता है, आहरण कर देता है, यानी एक प्रोटॉन को चुरा लेता है, जो उस चेन में था ना उसको भी चुरा, खुद तो बैठता नहीं और जाकर लेकर भाग जाता है। इसका मतलब उसने क्या किया, प्रतिस्थापन किया, विलोपन, विलोपन, क्या किया, विलोपन। इसी प्रकार से प्राथमिक एल्किल हैलाइड, कौन सा एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री, प्राथमिक एल्किल हैलाइड 1 डिग्री मतलब कार्बन के चारों तरफ ज्यादा भीड़ नहीं है, समझ में आया। एक जो कार्बन जिससे हेलाइड जुड़ा हुआ है, जिससे Cl Br ये जितने भी है हेलाइड जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन के निकट वाले कार्बन, वो कार्बन जो है वो निकट वाले एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या किसको वरीयता देगा, SN2 को। किसको? SN2। जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा ना वो किसको कौन सा प्रतिस्थापन देगा, SN2 वाला। कौन सा? SN2 वाला। कौन सा? SN2 वाला। कौन सा? हाँ, SN2 वाला देगा, क्योंकि इसमें SN2 वाले प्रतिस्थापन में भीड़ कम चाहिए, SN2 वाले प्रतिस्थापन में भीड़ कम चाहिए, जितनी कम भीड़ होगी उतना ही आराम से वो पीछे से अटैक कर सकेगा ना। अब देखो द्वितीय एल्किल हैलाइड के पास 2 कंडीशन होती है। 2 कंडीशन क्या, वो SN2 भी कर सकता है, वो SN2 भी कर सकता है और विलोपन भी कर सकता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है किसके ऊपर, उस नाभिक रागी के सामर्थ्य पर, अभिक्रिया की कंडीशन पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा, ये SN2 प्रतिस्थापन करेगा या विलोपन। उसके बाद 2 रास्ते हैं। और तृतीयक 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाले में क्या बनता है, कार्बोधनायन सबसे स्थायी होता नहीं होता है, 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता नहीं होता है, होता है। इसीलिए जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो किसको वरीयता देगा, SN1 को। किसको? SN1 को वरीयता प्राथमिकता देता है। या फिर देखो C+ यानी कार्बोधनायन के किसके ऊपर निर्भर करेगा, स्थायित्व पर, कितना ज्यादा स्थायी है कार्बोधनायन उस पर निर्भर करेगा। दूसरा एल्किन के अधिक प्रतिस्थापन पर, अब एल्किन कौन सी बन रही है इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये विलोपन भी करता है, कौन, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब इसके पास एक पहले वाले में क्या है, जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है उसके पास एक कंडीशन है, क्या, कि वो किसको प्राथमिकता देता है, SN1 को। किसको देता है, सॉरी SN2 को। किसको? SN2 को। जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता है वो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या फिर तो वो विलोपन करेगा या फिर SN2 देगा। अब उस किस पर निर्भर करता है, कितना सामर्थ्य है उसके ऊपर, कितनी शक्ति है उसके ऊपर निर्भर करेगा, किसकी, नाभिक रागी की। तीसरा जो है तृतीयक एल्किल हैलाइड वो विलोपन भी है, इसके पास भी 2 कंडीशन है, विलोपन भी करेगा और SN1 भी कर सकता है, लेकिन किसके ऊपर निर्भर करेगा, अगर वो SN1 देता है, अगर वो SN1 अभिक्रिया करेगा तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, C+ कार्बोधनायन के ऊपर निर्भर करेगा, उसका स्थायित्व कितना है। और अगर वो विलोपन करेगा तो वो एल्किन के अधिक प्रतिस्थापन निर्भर करेगा, यानी एल्किन कैसी बन रही है, एल्किन अगर ज्यादा मुख्य उत्पाद के रूप में कैसा बन रहा है, यूं आगे बताऊंगा मैं, ठीक। इतना समझ में आया, पक्की बात, पक्की बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने पास विलोपन, क्या आ गया, विलोपन। जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है विलोपन का अर्थ क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है विलोपन का अर्थ होता है टूटना, किसी दूसरी किन्हीं चीजों का अलग हो जाना। जैसे कि अभी कोई तुम्हारी क्लास में कोई जो बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा, मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मान रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसका प्रतिस्थापन तो कर सकता नहीं, क्योंकि अब एडमिशन बंद हो गए। प्रतिस्थापन मतलब एक को हटाया और दूसरे को लाके जोड़ दिया, ऐसा कर सकता नहीं, मैं नहीं कर सकता ना। तो मेरे पास चांस क्या है, मेरे पास चांस यही है कि मैं उसको बाहर ही भगा दूं,
मेरे पास चांस ही क्या है, मैं उसको बाहर ही भगा दूं। अब वो जो बैठा है, जो बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, क्या वो अकेला तो होगा ही नहीं? अरे मस्ती करने वाला कोई भी अकेला तो होता ही नहीं, उसका साथी भी होता है, होता नहीं होता है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये तो जाएगा ही, एक का तो विलोपन करूंगा ही, लेकिन दूसरा क्या करेगा, उसका साथी भी उसके साथ रवाना हो जाएगा, उसका साथी भी उसके साथ रवाना हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि दो जनों को मैं इस क्लास से बाहर कर दूं तो उसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलोपन। और अगर उस बच्चे को हटाकर और दूसरा बच्चा लाके मैं फिट कर दूं तो वो क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। अब समझ में आया? अरे आया नहीं आया बाबू भाई, मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं हो रही, समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, इतना हल्का बोल रहे हो कि यूं लग रहा है कहीं। देखो विलोपन, जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को KOH के एल्कोहली विलयन, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K का मतलब होता है पोटेशियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस में मिला रखा है, एल्कोहल में मिला रखा। किसमें, एल्कोहल के विलयन में डाल रखा है। और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ किसको, हेलो एल्केन को गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और X का मतलब क्या होता है, हेलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। और उत्पाद के रूप में कौन बनती है, कौन बनती है, कौन कौन हटेगा, हाइड्रोजन और हेलोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन। हाइड्रोजन तो हटेगा बीटा कार्बन से और हेलोजन हटेगा अल्फा कार्बन से। अब ये अल्फा और बीटा क्या, एक बार ये समझो, अल्फा और बीटा क्या है। देखो जैसे कि मैं एक आकृति ये ले रहा हूं, ये अब ये जो हेलोजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन, ये हेलोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हेलोजन है, ये हाइड्रोजन है, इतना आ रहा है। अब देखो ये जो हेलोजन परमाणु जो होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास वाला क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन जिससे हेलोजन परमाणु सीधा जुड़ रहा है वो कार्बन अल्फा कार्बन और उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। क्या कहलाता है, हाँ बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन के पास यानी बीटा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं हम, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे भाई बीटा हाइड्रोजन किस पे होगा, बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन ये रहा, तो बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। क्या है, बीटा हाइड्रोजन। अब समझ में आया, पक्की बात। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हमें क्या, कि जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को KOH के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से, तो बीटा कार्बन, बीटा कार्बन ये रहा बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन का विलोपन हो जाता है। हेलोजन का विलोपन हो जाता है, हेलोजन का विलोपन हो जाता है। क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। क्या हो जाता है, और जब इसका विलोपन होगा यानी ये दोनों चीजें HCl, इधर से H निकला इधर से Cl निकला, तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। अब देखो HCl निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 CH2 और जैसे यहाँ निकल गया ये CH, अब यहाँ एक बंद खाली रह गया ना, यहाँ क्या आ गया, जैसे ही H+ यहाँ से निकला, क्या निकला, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, देकर चला जाता है। H जो होता है वो प्रोटॉन होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देकर चला जाएगा। अरे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को
देकर चला जाएगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा क्या? जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दिया, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या आता है? माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसके लिए इसके ऊपर माइनस, और इसने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है। तो इसका मतलब इसके पास वाले कार्बन के ऊपर क्या गया? प्लस। क्या गया? प्लस। एक पर प्लस, एक पर माइनस, एक पर प्लस, एक पर माइनस। तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या कर देंगे पता है? अरे क्या कर देंगे पता है? अरे क्या कर देंगे पता है कि नहीं पता है? ये बंद बना देंगे। क्या बना देंगे? बंद बना देंगे। क्या बना देंगे? बंद बना देंगे। क्या बना देंगे? बंद बना देंगे। और इसी बंद के कारण ये क्या बन गई? एल्कीन बन गई। क्या बन गई? हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है वो क्या बन जाती है? ट्रिपल बॉन्ड आता है वो एल्काइन, और एकल बंद आता है वो एल्केन। ठीक है, ये कारण था इसका। समझ में आया? पक्की बात? अरे पक्की बात। आप देखो विलोपन कैसे हो रहा है। क्या विलोपन समझ में आ रहा है ना तुम्हें? विलोपन का मतलब देख लो, कौन आएगा? शक्तिशाली कोई खतरनाक छोरा आएगा। वो छोरा क्या करेगा? अपने साथ हम तो नहीं जुड़ेंगे, हम तो नहीं डूबेंगे सनम, साथ तुझे लेकर डूबेंगे। सही बात है, यानी खुद तो नहीं जुड़ेगा, ये इतना चल के खुद तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये माइनस का है, हाइड्रोजन प्लस का होता है, प्रोटॉन होता है। तो मैंने बोला था क्या कि जो नाभिक रागी होता है वो एक प्रोटॉन यानी कार्बन श्रृंखला में खुद जुड़ने के बजाय एक प्रोटॉन का आहरण कर देता है। एक प्रोटॉन का आहरण का मतलब चुरा लेता है, ले लेता है। तो इस प्रोटॉन के ऊपर उसकी नजर है, हाइड्रोजन को देख रहा कब से, देख रहा है जोरदार, हाइड्रोजन को कब लेके चुरा के लेके भागूंगा। माइनस वाला है, हाइड्रोजन को इस तरीके से चुरा के लेकर भागने की कोशिश में। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन पर। ये हाइड्रोजन कौन सा है? ये है अल्फा और ये है बीटा। बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इसको लेकर भागने की फुल तैयारी में, इसको लेकर भागने की फुल तैयारी में। इधर से ये इसको लेकर भागेगा, ये बोलेगा ये अरे रुक रुक रुक, मैं भी आ रहा हूं, मेरे को क्या छोड़ के भाग रहा है? क्योंकि इन दोनों की दोस्ती है ना। ये बोलेगा रुक, मैं कैसे बच गया, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा। तो मैं भी आ रहा हूँ, इसका मतलब ये भी इसके साथ क्या होगा? रफू चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाएगा। अगर ये रफू चक्कर होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मिलकर चले जाएंगे। एक बंद यहाँ खाली हो गया, अल्फा कार्बन से कौन खत्म हो गया? हेलोजन। और बीटा कार्बन से कौन खत्म हो गया? हाइड्रोजन। तो ये कह रही थी परिभाषा कि कार्बन श्रृंखला में से बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हेलोजन, अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन यानी चले जाते हैं, और क्या बनती है? इधर से भी एक बॉन्ड खाली, इधर से भी एक बॉन्ड खाली, और दोनों मिल गए आपस में, तो क्या बन गई? एल्कीन बन गई। क्या बन गई? क्या बन गई? एल्कीन बन गई। क्या बन गई? एल्कीन बन गई। ठीक है, ये चलो ये हो गया काम, चुरा के लेके भाग गई है, ये बन गई एल्कीन। ठीक, समझ में आया? पक्की बात। क्या किया? इसके ऊपर इसकी नजर थी, BH जाके निकल गया, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन, बीटा अल्फा के पास होता है, जिससे हेलोजन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन पर नजर है नाभिक रागी की, नाभिक रागी इसको लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। ये बोलेगा मैं भी आ रहा हूं, रुक जा, तो ये भी रफू चक्कर, इधर से ये रफू चक्कर, दो बंद बन गए, दो बंद बन के ये डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, और जे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं? अरे पक्की बात है? ए बाबूड़े, पक्की बात? ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है सेतजेव का नियम। किसका नियम? सेतजेव का नियम। किसका नियम? बुक में देखो सेतजेव का नियम क्या है। सेतजेव का नियम हमें क्या कहता है, यहां ही देख लेना। ठीक है, सेतजेव का नियम क्या कहता है, यहां देख लेना। क्या है? देखो,
विहाइड्रोजनन यानी विलोपन, वही विलोपन के फिर खूब सारे प्रकार होते हैं। तो विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्किन मुख्य रूप से प्राप्त होती है जहां डबल बंध वाले कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो, ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो। ठीक है, समझ में आया इतना? तो यानी वहां से जुड़ेगी जहां ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जहां से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब देखना मैं बना रहा हूं कैसे, देखो अब तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल आएगा साथ ही में। क्या आएगा? एग्जाम्पल अगली ही स्टेप में। देखना इसका, यहां से OH अटैक करेगा नहीं करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा ना? कौन करेगा अटैक? OH करेगा। क्या करेगा? OH अटैक करेगा। अब मेरे को ये बताओ कि इस वाली संरचना में बीटा कार्बन कौन सा है? ये वाला बीटा है? बताओ, अल्फा बता दो। चलो अल्फा ये है, कौन सा है? नहीं भाई नहीं, गलती कर दी। अल्फा वही होता है जिससे हेलोजन जुड़ा हो, हेलोजन तो ये रहा कि ये रहा यार, हेलोजन तो ये रहा, जिससे हेलोजन जुड़ा हो उसी को कहते हैं हम अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कौन है इस बार? अल्फा कार्बन ये है, और अल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा कहलाता है? बीटा। अब इसके पास दो कंडीशन है पास में, तो ये भी और ये भी। कौन वाला? दोनों ही क्या होंगे? ये बीटा कार्बन होंगे। दोनों ही क्या होंगे? ये भी बीटा और ये भी बेटा। समझ में आया बेटा? बीटा समझ में नहीं आया? बेटा आ गया? तुम मेरे को मत बोल देना बेटा है। समझ में आया? देखो इधर कि जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और हेलोजन जो अल्फा कार्बन है उसी का पड़ोसी कौन होता है? बीटा कार्बन। अब इसका पड़ोसी ये भी और ये भी। कितना खुशनसीब है नहीं इसके, दो पड़ोसी दो पड़ोसी, एक पड़ोसी इधर और एक पड़ोसी इधर ही बीच में है। तो इधर भी पड़ोसी, इधर भी पड़ोसी, इधर भी बीटा और इधर भी बीटा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा? ठीक है, बीटा हाइड्रोजन। तो एक चीज और कर देता हूं मैं, यहां इस हाइड्रोजन को भी निकाल देता हूं। इधर दो कंडीशन हो जाएगी आपके पास दो कंडीशन है, एक बीटा हाइड्रोजन ये रहा, एक बीटा हाइड्रोजन ये रहा, दोनों तरफ ही है। अब यार ये सोचेगा कि किसको लेकर भागूंगा, ये सोचेगा दोनों ही बदमाश है, किसको लेकर भागूं? ऐसा पड़ोसी मेरा इधर वाला भी बदमाश, इधर वाला भी जोरदार, मैं खुद भी जोरदार, और मेरे पास वाला भी जोरदार। यार इसको लेकर भागूं, चलो एक बार इसको लेकर भाग जाता हूं, एक बार इसको लेकर भाग जाऊंगा, दो बार, है ना? क्योंकि सर तो इतने अच्छे हैं कि मेरे को बार बार मौका देंगे, हैं? ठीक है, तो किसको लेकर भागू? इसको भागू कि इसको भागू? तो एक बार किसको लेकर भागेगा? इसको लेकर भाग जाएगा। चलो भाई भाग गया, किसको लेकर? ये इसको लेकर, मतलब ये दोनों देखना आगे जाके H और OH की जोड़ी। अब क्यों कौन अटैक कर रहा है यहाँ? OH। H और OH की जोड़ी बन गई, Br भी खत्म, चला गया। Br किसके साथ चला जाएगा? KBr के साथ, क्योंकि यहाँ पोटेशियम है। तुम्हारे मन में आएगा अक्सर ये H तो OH के साथ भाग जाएगा, H तो OH के साथ भाग जाएगा, तो ये Br कहाँ जाएगा? ये किसके साथ भागेगा? ये किसके साथ भागेगा? K+ के साथ भागेगा। किसके साथ? क्योंकि क्या लिया हमने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। क्या लिया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके दो भाग होते हैं, K+ और OH-। OH- तो किसके साथ भाग जाएगा? H+ के साथ,
और K प्लस किसके साथ भाग जाएगा, Br माइनस के साथ। आया समझ में? पक्की बात? अरे पक्की बात? तो चलो पक्की बात है तो पक्की बात ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर कौन लेकर भाग गया, हाइड्रोजन को लेकर भाग गया कौन, OH, इस वाले को, उधर वाले को लेकर भागेगा तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां ही बनेगा ना। इसको छोड़ दो, पहला और ये पहला दूसरा तीसरा, दूसरे और तीसरे के बीच में बनेगा ना, दूसरे और तीसरे के बीच में बनेगा, क्योंकि एक चीज यहां से गई है, एक चीज कहां से, एक चीज तो यहां से गई है और एक चीज यहां से गई है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा ना, जहां से गई है चीजें वहीं तो बनेगा। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इसीलिए इसका नाम बताओ। तो एक बार क्या करेंगे अपन, श्रृंखला को चुन लेंगे, श्रृंखला को चुनने के बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, क्या कर दी 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखो, देखो श्रृंखला का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, इसका नाम होगा पेंटेन। क्या होगा, क्या नाम होगा, सॉरी पेंटेन नहीं, पेंट, एक बार लिखो पेंट, एन नहीं होगा, डबल बॉन्ड है, तो पेंट, और 2 नंबर पे कौन है, इन, तो इसका नाम हो गया पेंट टू इन। क्या नाम हो गया, पेंट टू इन, ठीक है। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताएं। अब देखो इसका नाम कैसे, एक बार बोलेगा, अब दूसरा मौका, अब एक बार ये लेके भाग गया तो ये लेके भी तो भागेगा, अरे भागेगा नहीं भागेगा, एक ही अणु थोड़ी, खूब सारे अणु होंगे उसमें, एक ही जैसे खूब सारे होंगे। अरे भाई पानी का तुमने एक जग भर के पानी लिया, ठीक है, उस जग भर के पानी में क्या H2O एक ही है, खूब सारे H2 होंगे, खूब सारे। इसी तरीके से अगर आपने ये समूह लिया है तो क्या ये एक ही थोड़ी है, क्या खूब सारे होंगे, इसमें से कुछ तो ये लेकर भागेंगे और कुछ ये लेकर भागेंगे। तो अब जो कुछ वाले हैं जो इसको और इसको लेकर भागेंगे, बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ, पहले और दूसरे के बीच में बनेगा नहीं बनेगा, अरे बनेगा, बनेगा ना। तो यह देख लो, पहले और दूसरे के बीच में बंद बन गया, यहां से गया कौन, हाइड्रोजन, यहां से गया ब्रोमीन और यहां गया हाइड्रोजन, एक बार इधर से गया हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो यहां बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, और एक बार यहां से गया तो यहां बॉन्ड बन गया, ठीक। अब ये बोल रहा है सेतजेप का नियम क्या कहता है, देखो सेतजेप का नियम हमें कहता है क्या, कि वी हाइड्रोजन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप में, अब इन दोनों में से भी ज्यादा कौन बनेगा ये देखना पड़ेगा ना, तो मुख्य रूप में ज्यादा कौन बनेगी, मुख्य रूप से प्राप्त होती है जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़ा हो, ज्यादा एल्किल समूह जुड़ा हो, यानी मुख्य उत्पाद के रूप में वही प्राप्त होगा जिधर सेना बड़ी हो, जिधर सेना बड़ी हो। तो अब देखो सेना किधर बड़ी है, सेना ये डबल बॉन्ड कहाँ है, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से, डबल बॉन्ड ये रहा। अब इस वाले इस तरफ सेना बड़ी है कि इस तरफ सेना बड़ी है, इस तरफ सेना बड़ी है ना। अब इधर देखो इसके इसके किस तरफ सेना बड़ी है, अब देखो ये डबल बॉन्ड है, अब ये सेना जो है एल्किल समूह की संख्या किसकी तरफ ज्यादा है, इधर तो बहुत कम है, इधर तो बहुत कम है, लेकिन इधर क्या है ज्यादा। लेकिन यहां ध्यान देना, इस वाले कार्बन के दो कार्बन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं ना, एक तो ये और एक ये, कितने कार्बन आ रहे हैं इस डबल बॉन्ड के, इधर 2 आ रहे हैं, इधर कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है ओनली, इधर कितने आ रहे हैं 2, इधर कितना आ रहा है 1, किस तरफ ज्यादा है, ऊपर, किसकी तरफ ज्यादा है, देखो इधर। उसके बाद इस डबल बॉन्ड के इधर 1 2 3 आ रहे, कितने आ रहे हैं 3, इसकी तरफ 1 2 3 4 आ रहे, लेकिन ये अभी भी हार जाएगा, ये अभी भी हार जाएगा। क्यों हार जाएगा, इसीलिए हार जाएगा क्योंकि 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 डबल बॉन्ड के इस साइड में ये अभी भी ज्यादा है और ये अभी भी कम है, ये अभी भी ज्यादा है, इसलिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन बनेगा, ये क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद, यानी यह ज्यादा बनेगा, ये क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्या होगा, ज्यादा बनेगा। समझ में आया, यानी क्या बोल रहा, वी हाइड्रोजन के फलस्वरूप वह एल्कीन ज्यादा बनती है, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन के
डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो, ज्यादा से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो। इधर देखो डबल बॉन्ड के इधर 2 जुड़े और इधर कितने जुड़े? 1 जुड़ा। इसीलिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन जीत गया? ये जीत गया। कौन जीत गया? ये जीत गया। आया समझ में? पक्की बात? क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर 2 जने जुड़े हैं और इधर कितने जुड़े हैं? 1 जना। अब तुम्हारे मन में आएगा सर इधर भी तो जुड़े, इधर भी तो जुड़े। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर भी जुड़े हैं और इधर भी जुड़े हैं, लेकिन इधर 2 जने जुड़े और इधर 1 जना जुड़ा है। आपकी किताब में लिख रखी है क्या? वी हाइड्रोजन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें दिक आबंदी का मतलब डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। एल्किल समूह की अधिक संख्या होती है। इधर देखो एल्किल समूह कितने हैं? इधर, ठीक है, एल्किल समूह डबल बॉन्ड के इधर। या फिर अब देखना इस परिभाषा के अनुसार ये बोल रहा है क्या कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन, एक तो ये डबल बॉन्ड वाला है और एक डबल बॉन्ड ये वाला है, एक डबल बॉन्ड वाला ये है और एक डबल बॉन्ड वाला ये है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नहीं गिनना है, यूं कह रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नहीं गिनना है। अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नहीं गिनेंगे, इधर कितना है? 1 और इधर कितना है? कहाँ है? 0, कुछ भी नहीं है। इसको नहीं गिनना है डबल बॉन्ड वाले को। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के इधर कितना है? 1 एल्किल समूह। क्या है? 1 एल्किल समूह। और इधर कितना है? जस्ट बाद वाले में देखना है, ठीक है। तो इधर कितना है? 1 और इधर कितना है? 0। इसीलिए भी ये मुख्य उत्पाद के रूप में हो गया है। अब देखना इधर ध्यान से, इधर तो देखो 1 ही है, इसको नहीं गिनना है। इधर एल्किल समूह कितना है? 2। कितना है? सॉरी 1 ही है। इधर एल्किल समूह कितना है? CH2 CH3, ये भी तो एल्किल समूह है, नहीं है? तो ये पूरी चेन कितनी है? 1 ही है। और इधर भी कितना है? ये भी 1 ही है पूरा, 1 इधर, लेकिन इधर कितना है? 1 और इधर कितना हो गया? 0। इधर कुछ नहीं जुड़ रहा, इसीलिए मुख्य उत्पाद के रूप में। इसका नाम क्या है बताओ? तो 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन। क्या हो गया? पेंट 1 इन। समझ में आया इतना? पक्की बात? पक्की बात। तो क्या है कि उसी मुख्य उत्पाद के रूप में वही एल्कीन बनेगी जिधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े हो। जिधर एल्किल समूह ज्यादा, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एल्किल समूह जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतनी ही ज्यादा एल्कीन मुख्य रूप में उत्पाद के रूप में बनेगी। पक्की बात? समझ में आया? पक्की बात? 100%। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से। अब है अपना धातुओं से अभिक्रिया। अभी तो खूब बार पढ़ेंगे यार, विलोपन पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतनी बार विलोपन आएगी, खूब बार आएगी, आगे और भी आता ही रहेगा ये। अब है अपनी धातुओं से अभिक्रिया। क्या है? धातुओं से अभिक्रिया। चलो धातुओं से अभिक्रिया करवाए। अब धातुओं से किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। किसकी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। तो CH3 CH2Br ये क्या है हमारे पास? एल्किल हैलाइड। कौन है? एल्किल हैलाइड की कोई एक धातु ले ली, उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। कौन है बटुआ? मैग्नीशियम एक धातु है। अब मैग्नीशियम की हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी? हमने करवाई एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। क्योंकि ये शुष्क ईथर का होना जरूरी है, क्योंकि ये शुष्क ईथर नहीं होता है तो ये जो भाई साहब है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये हवा में कर देते, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देते हैं। ये भाई साहब जो है ना, ये परत जमा लेते, फिर ये अभिक्रिया करते ही नहीं। इसलिए शुष्क ईथर, ईथर यानी कोई भी वातावरण नहीं, ईथर, शुष्क ईथर, बिल्कुल जहाँ हवा नहीं है, ठीक है, उसके साथ आराम से शुष्क ईथर की में मैग्नीशियम और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये जो मैग्नीशियम बाबू है ना, ये मैग्नीशियम बाबू, ये जो है मैग्नीशियम बाबू, ये किसके साथ अभिक्रिया कर देगा? यहाँ आके जुड़ जाएगा। क्या आएगा? यहाँ आके जुड़ जाएगा। क्या होगा? यहाँ आके जुड़ जाएगा। देखो भाई,
ये मैग्नीशियम इनके बीच में आके जुड़ गया, अरे जुड़ाती जुड़ा, हाँ, इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रिग्नार अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार अभिकर्मक, खूब सारी चीजें बन जाती है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। चलो इसका यूज देखें, तो यूज देखें तो इसका नाम देखती यूज ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये आ गया अपने पास क्या? ये आ गया हमारे पास ग्रिग्नार अभिकर्मक। कौन है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। यही तो था, ये पुराना वाक्य क्या था, यही तो था। इसको देखो CH2 CH3 को मैं R लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इसको R लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? R लिख सकता हूँ, RMg। और Br को क्या लिख सकता हूँ? X। क्या लिख सकता हूँ? X। RMgX हो गया। क्या लिख सकता हूँ इनको? RMgX। इनको क्या लिख सकता हूँ? RMgX। इस तरीके से मैग्नीशियम और इनका आयनिक बंध होता है और मैग्नीशियम और एल्किल के साथ सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, मैं बता दूंगा कहीं। अब देखो RMgX की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ, H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। तो देखना H2O क्या कमाल करेगा, अभी देखो ध्यान से। ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब, ये R वाले, ये R वाले, ये क्या करेगा कि ये अपने क्या करेगा, ये बंध को तोड़ना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? अब देखो H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? H और OH लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। देखो H2O को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, एक तो हो गया H और एक हो गया OH। एक हो गया H और एक हो गया OH। H जो होगा वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? H जो होगा इस R के साथ निकल जाएगा। किसके साथ? R के साथ। किसके साथ? किसके साथ? R के साथ। किसके साथ? R के साथ। और R के साथ निकल गया, क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? RH बन गया। ठीक है, और ये जो बचा कौन? OH। और इधर कौन बचा? MgX। क्या बचा इधर? MgX। और ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये दोनों मिल गए तो क्या ये बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? Mg कोष्टक में OH और X, MgOH क्या बना? MgOH। इसी को कहते हैं हम क्या? ग्रिग्नार अभिकर्मक। किसको कहते हैं? इसको। और ये ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो जल से H तो किसके साथ जुड़ जाता है? R के साथ, और RH बना देता है। RH का मतलब ही क्या है? RH का मतलब क्या है? ये एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? एल्केन। और हमारे साथ ये सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब देखो, अब है अपने पास वुर्ज अभिक्रिया पे जाने के से पहले मैं एक इसका उदाहरण दे देता हूं। ठीक है, उदाहरण दे देता हूं, देखो कैसे। मैं एक ही अभिक्रिया को बार बार नचाऊंगा, देखना। CH3 CH2, ध्यान से इधर देखो, X प्लस X की जगह मैं ले लेता हूं Cl, तुम्हारा मनपसंद Cl। लुक Br, चलो Br ले लेते हैं। Br ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई? मैग्नीशियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई। ये क्या करेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ती बन जाएगा, अरे बन जाएगा, ती बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये इस तरीके से इसके साथ जुड़ गया, ये Br जुड़ गया। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा, ती बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। अरे भाई ये देखो, ये Mg आके इसके पीछे जुड़ जाएगा ना, इसके अंदर नहीं था, ये देखो। हाँ नहीं, OH नहीं है, एक मिनट है। Br है, Br के साथ जुड़ेगा, ये Mg है, यहाँ OH नहीं है। Mg Br क्या हो जाएगा? Mg Br। CH3 CH2 Br, और ये Mg आके इसके बीच में, और क्या हो गया? CH3 CH2 Mg Br। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास? ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बन गया?
क्या बन गया? क्या बोलती चिल्लर पार्टी? क्या बन गया अपने पास? ग्रिन्यार अभिकर्मक। क्या बन गया? ग्रिन्यार अभिकर्मक। ठीक, अब ग्रिन्यार अभिकर्मक ये रहा CH3CH2 क्या है? MgBr की अभिक्रिया करवाई हमने किसके साथ? H2 को क्या लिख सकता हूं ऐसे? पक्की बात? अरे पक्की बात? ठीक, तो पक्की बात है तो अब देखना ध्यान से, पक्की बात है तो पक्की बात है तो ये H जो है ना, ये H, ये वाला H, ये H किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। किसके साथ? R के साथ जुड़ता था। R क्या है? यही तो है। तो H क्या हो जाएगा? इनके साथ जुड़ जाएगा CH3 CH2 और कौन जुड़ गया? H। कौन जुड़ गया? और ये तो हम चले इसके साथ, ये हो गया हमारे पास MgOH MgOH और ये बन गया। और ये क्या बनी है? ये एल्केन बनी है ना, एल्केन बना है। एल्केन क्या है? देखो ये, इसको ये लिख सकता हूँ CH3 CH2 और एक H मिल गया। दो तो पहले से थे, एक और आ गया। क्या बन गई? दो कार्बन तो एथ और सिंगल बॉन्ड एन। क्या बन गया? एथेन। और एथेन क्या होता है? एल्केन होता है? होता नहीं होता है? होता है। तो जब हमने ग्रिन्यार अभिकर्मक बनाया, सबसे पहले तो मैग्नीशियम किसी धातु की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास एक ऐसा तत्व बनता है जिसका नाम है ग्रिन्यार अभिकर्मक। जब हम ग्रिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया H2O को लिखा है इसके साथ करवाते हैं तो हमारे पास एल्केन के रूप में ये एथेन बनी, इधर तो एल्केन, और इधर कौन बनता है? ग्रिन्यार अभिकर्मक नहीं, इधर इस उत्पाद के रूप में बन जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो मेन उत्पाद ये है, अपना मेन उत्पाद एथेन है। क्या है? एक और करोगे क्या? पक्की बात? लो करो, फटाफट करके बताओ मेरे को, पोज करके कर देना। ठीक है, पोज करके कर दो, पोज करके कर दो भैया। सीएल को नाराज नहीं करते इस बार, सीएल को भी ले लेते हैं। Mg शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया करवाई, क्या बनेगा? फटाफट। या देखो एग्जाम में इस तरीके से आता है, इसके साथ अभिक्रिया करवा देंगे वो, फिर याद दे देंगे A, तुम्हें बोलेंगे कि A का मान ज्ञात करो, फिर उसी A की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे अपन? उसी A की अभिक्रिया करवाएंगे H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। तो अब बनेगा B। A और B का मान ज्ञात करो। बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, जो उत्पाद बनेगा ना वो किसका उत्तर होगा? A का। और जब जो ये उत्पाद बना है उसी उत्पाद की अभिक्रिया हम H2O के साथ करवा देंगे, B बनेगा। अब बनेगा क्या? A और B का मान बताओ मेरे को, बताओ फटाफट। पोज करके सोल्व कर देना, पोज करके सोल्व कर देना। चलो भाई मैं तो करने लग रहा हूं, ये मेरे हिसाब से सबने कर दिया होगा। ठीक है, अब देखो मैं बनाने जा रहा हूं, अपना कार्यक्रम रचने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? तैयार हो? चलो तैयार है तो CH3 CH2 फटाफट, CH3 CH2 Mg आ जाएगा बीच में, और क्या लग जाएगा? Cl। ये आ जाएगा क्या बीच में? आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या था? A था। ये क्या था? A था। A का मान कितना हो गया? ये हो गया। A का मान क्या हो गया? यही तो हुआ, A था ना यहाँ, A का मान ये हो गया। परीक्षा में ऐसे उत्तर देना, A बराबर ये होगा, A बराबर ये होगा। मेरा माइक खुल गया। अब देखो इसी A की अभिक्रिया, किसकी? A की अभिक्रिया यानी इसकी अभिक्रिया, किसकी? इसकी। CH3 CH2 CH2 MgCl, CH3 CH2 CH2 MgCl की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? जल के साथ।
तो जल के साथ जल के अणु किसको लेकर, इसको लेकर भागेगा, किसको लेकर, इसको लेकर, किसको, ये इधर, ठीक है। तो क्या बन गई देख लो, CH3 CH2 CH2 और कौन जुड़ गया, H, कौन जुड़ गया, H, और साथ में क्या बन गई हमारे पास MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, क्या बन गई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, क्या बन गई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। समझ में आया, पक्की बात। ये किस किस के बना, अब इसका नाम बताओ मेरे को, बी का नाम बताना है। तो बी का नाम क्या होगा, बताओ, कौन बता सकता है, बी का नाम बताओ भाई, बी का नाम, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CH3 CH2 CH2, अब देखो एक 2H पहले से थे, एक और आ गया, 3 हो गए नाम, मेथ एथ प्रोप, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन, क्या बन गया ये, प्रोपेन। सही में सबको समझ में आ गया, पक्की बात, पक्की बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अब है वुड्स अभिक्रिया, अब है वुड्स अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, कौन सी, वुड्स अभिक्रिया। चलो भाई वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, ये भी एक वैज्ञानिक ने दी थी, ये भी एक वैज्ञानिक ने ही दी थी। तो चलो भाई वुड्स अभिक्रिया में क्या है, जब अपन एल्किल हैलाइड, ये क्या है एल्किल, आर का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह, एल्किल, और ये है हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम, सोडियम क्या होता है, एक ऐसा धातु जो कि हवा से भी रिएक्शन कर दे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है और विस्फोट हो जाता है। सोडियम की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसको भी किस में करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन, और क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है, सोडियम हैलाइड बनता है। ठीक, अब देखो इसका उदाहरण देंगे, इसका उदाहरण, चलो भाई उदाहरण के लिए अपने पास जगह है, चलो उदाहरण, CH3 CH2, क्या ले लिया, Cl, ये ले लिया, CH3 CH2 Cl। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, किसके साथ, सोडियम, 2 सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के 2 अणु लिए हमने, सोडियम के 2 परमाणु लिए, ठीक है, इसके साथ करवाई, सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई। तो क्या बन जाएगा, देखो ये जो सोडियम है ना, 2 सोडियम, अब 2 सोडियम में तो 2 ही Cl चाहिए, 2 सोडियम में तो 2 ही Cl चाहिए ना, बराबर का चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि इसके भी 2 अणु और इसके भी 2 अणु, 2 Cl हो गए, अब तो 2 Cl के साथ करेगा तो क्या बन जाएगा, 2 NaCl, क्या बन जाएगा, 2 NaCl, बचा क्या, बचा ये भी 2 अणु है, ये भी 2 अणु है ना, इस तरीके से CH3 CH2, ये भी 2 अणु है, तो CH2 CH3 है, नहीं है, अरे एक अणु ये, एक अणु ये नहीं है, ये दोनों भी तो जुड़ जाएंगे, ये दोनों भी तो जुड़ जाएंगे, अरे जुड़ जाएंगे, इतने जुड़ जाएंगे, अरे जुड़ेंगे। तो देखो हमारे पास ये उत्पाद बन गया, इसका थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इसको इधर ले आऊं, और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब बताओ इसमें कार्बन अपने पास कितने थे शुरुआत में, 2 कार्बन थे, कितने थे, 2 कार्बन, और लास्ट में उत्पाद में कितने हो गए, 4, यानी कार्बन को अगर दुगना करना हो, बोर्ड में आपसे पूछ सकता है सवाल, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है बताइए जिसमें कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है, कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। इधर 2 कार्बन थे और कितने हो गए, 4, कितने हो गए, यानी दुगने हो गए, कितने हो गए, दुगने कार्बन हो गए। तो दुगने कार्बन मतलब 2 है तो 4 हो जाएंगे, 6 लिए तो कितने, 12 हो जाएंगे, 8 लिए तो 16 हो जाएंगे। तो दुगने कार्बन किसमें हो जाते हैं, वुड्स अभिक्रिया में, किसमें, क्या तुम एक करना चाहोगे, तो करना चाहोगे तो इसको मैंने को फटाफट बना के बताओ,
फटाफट, इतना टाइम नहीं मेरे पास। चलो इसको बनाओ, क्या बनेगा? एक ये करना, ये होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क। एक ये अभिक्रिया करनी है आपको। एक यहाँ क्या बनेगा, मतलब ए बनेगा, फिर इसी ए की अभिक्रिया जल के साथ करवाऊंगा मैं, तो क्या बनेगा? बी बनेगा। ए और बी का मान ज्ञात करके लाना है। कर दोगे क्या? पक्की बात? ये तो है कौन सी? वुड्स अभिक्रिया, और ये नीचे दिए जो वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। कौन सा है? ग्रिग्नार्ड। अरे आया समझ में? ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करके बताना है तुमको, ठीक है? ठीक, तो इतना समझ में आया? पक्की बात? ये एक बार इधर देख लो, अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? एक बार रिवीजन पूरा। ठीक है, तो रिवीजन क्या है? दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन पर जब अटैक करता कौन? नाभिक, तो दो प्रकार के पद होते हैं। दो प्रकार के पद में एक होता प्रतिस्थापन, एक होता विलोपन। वो किसको चुनेगा? ये इसके एल्किल लेयर की प्रकृति, नाभिक के आकार, सामर्थ्य, अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिस्थापन होगा तो उसमें दो प्रकार का प्रतिस्थापन होगा, दो स्टेप में। एक तो होगा SN2 जो कि एक स्टेप में होता है, SN1 जो दो स्टेप में होता है। इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। विलोपन होगा, विलोपन को आगे पढ़ेंगे, विलोपन क्या होता है। अब ये कौन क्या बनेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये बनता है नाभिक राखी का अगर आकार बड़ा है तो वो किसको समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है? चतुष्फल के कार्बन परमाणु के निकट जाने के स्थान पर वो क्या करता है? एक प्रोटॉन का क्या कर देता है? आहरण कर देता है, यानी खुद जाके जुड़ने के स्थान पर, क्या कर देता है? एक हाइड्रोजन को चुरा कर लेकर भाग जाता है। इसी प्रकार से प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो SN2 देता है। द्वितीयक जो एल्किल हैलाइड होता है वो SN2 और विलोपन दोनों दे सकता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है वो विलोपन और SN1 अभिक्रिया दोनों को दे सकता है। किसके इसके निर्भर होता है? तो SN1 देगा तो C+ की स्थायित्व पर, और विलोपन देगा तो एल्किल के अधिक प्रतिस्थापन पर। अब पढ़ेंगे अपन क्या विलोपन। विलोपन क्या होता है? विलोपन वह होता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्किन को KOH के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से एक्स यानी हेलोजन परमाणु क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है, और उनकी जगह कौन आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी एल्किन बन जाती है। कौन बन जाती है? एल्किन बन जाती है। अब क्या करेंगे? इसी तरीके से ये देखो, अब अल्फा कार्बन क्या होता है? जहां से हेलोजन परमाणु जुड़ा था उसी हेलोजन परमाणु के, जहां से हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है उसी को क्या कहेंगे हम? अल्फा कार्बन। उसके पास वाले पड़ोसी को बीटा कार्बन। तो क्या होता है? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन अगर निष्कासित हो जाता है यानी विलोपित हो जाता है तो उसकी जगह डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और इन्हीं डबल बॉन्ड के आने के कारण एल्किन का निर्माण होता है। अब देखो इस तरीके से ये कौन आया? नाभिक राखी आया, खुद बैठने के स्थान पर ये क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आजा आजा आजा। तो इस तरीके से ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसके साथ रवाना होगा, ये बोलेगा मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, रुक जा रुक जा रुक जा। ये भी उसके साथ गायब होगा। इधर से एक टूटा, एक इधर से एक टूटा, इसकी जगह क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसके लिए एल्कीन हमारे पास बन गई। अब एल्कीन बनने के बाद सेटजिप का नियम आता है। कौन सी एल्कीन मुख्य रूप से बनेगी? वो एल्कीन सबसे मुख्य रूप में डी हाइड्रोजन के फलस्वरूप एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जहां डबल बंध वाले C से ज्यादा एल्कीन समूह जुड़े हो, एल्कीन समूह C से ज्यादा जुड़े हो। अब देखो इसमें क्या है, इधर दो प्रकार के अपने पास रास्ते हैं। इधर क्या है देखो, ये जिससे हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होगा, इधर ये भी बीटा कार्बन और इधर भी बीटा कार्बन। इधर ये हाइड्रो कौन सा? बीटा हाइड्रोजन, और इधर भी बीटा हाइड्रोजन। कौन सा त्याग है? एक बार ये बीटा हाइड्रोजन इस वाले को लेकर त्यागेगा तो ये वाला बनेगा, इस वाले को लेकर त्यागेगा तो ये बनेगा, ठीक है। उस वाले को लेकर त्यागेगा तो पेंट 2 बनेगा, और इसको त्यागेगा तो पेंट 1 बनेगा। अब पता करना है कि इनमें से कौन ज्यादा बना, तो ज्यादा कौन बनेगा? ये बनेगा। क्यों ज्यादा बनेगा? क्योंकि इधर देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के इधर कितना समूह है? एक, और इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ कोई भी समूह नहीं है, इसीलिए मुख्य उत्पाद के रूप में ये बनेगा। अब धातु से अभिक्रिया क्या थी? धातु से अभिक्रिया में मैग्नीशियम की
शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम जो धातु है वो एल्किल हैलाइड से क्या करती है, अभिक्रिया करती है और ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाती है। क्या बनाती है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। जब इसी ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया ये इस तरीके से ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ करवाया जाता है, ये H R के साथ जुड़ के चला जाता है और बचा हुआ इस तरीके से आ जाता है। इसी तरीके से उदाहरण देख लो आप, उदाहरण में है CH3CH2Br की यानी एल्किल हैलाइड, क्या है ये, ब्रोमोएथेन है। क्या है, ब्रोमोएथेन। द 1-ब्रोमोएथेन, 1-ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया हमने मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई तो हमारे पास क्या बन गया, ग्रिग्नार अभिकर्मक बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया, ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसी ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया हमने जल के साथ करवाई, किसके साथ, जल के साथ। तो H क्या हो गया, इससे आगे जुड़ के भाग गया उधर और एथेन बन गया और साथ में हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड का निर्माण हुआ। इसी तरीके से हमने उदाहरण के साथ इसको समझा, ये आपके सामने प्रस्तुत है। वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, वुर्ज अभिक्रिया में कि सोडियम के साथ किसकी, एल्किल हैलाइड से, अगर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया हो तो ग्रिग्नार अभिकर्मक और अगर सोडियम के साथ हो तो किसका, क्या, वुर्ज अभिक्रिया। अब वुर्ज अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो क्या होता है, 2R है, 2R दोनों जुड़ जाएंगे और Na, 2Na और 2X निकल के इस तरीके से लवण बना देंगे। उदाहरण देखो इसका, इस तरीके से जब हमने 1-क्लोरोएथेन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई तो हमारे साथ क्या बना, दो एथेन था, एथेन की जगह हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन। यानी 1-क्लोरोएथेन की जगह हमें ब्यूटेन यानी कार्बन की दुगनी संख्या प्राप्त होती है और NaCl बन गया। ऐसी ये एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन आपने 2 लिए 4 प्राप्त होंगे, 4 लिए तो 8 प्राप्त होंगे, 8 लिए तो 16 प्राप्त होंगे, यानी दुगने प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका होमवर्क है और ये आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।